हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन। उससे पहले हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसका बेसिक पार्ट सीखेंगे। और हमारा टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर आपको मिलेगा। और हमारे टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। और क्या कहते हैं हम इसे, एडजस्टमेंट मेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। अब बेटा दो शब्दों से ये हमारा एक टॉपिक बना है। इसका मतलब है पास्ट और एडजस्टमेंट। मतलब है पास्ट मतलब जो चीज़ बीत चुकी है उसको क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पास्ट में हुई चीज़ को यानी कि गलतियों को एडजस्ट किया जा रहा है, उसे कहते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट मेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट के बंद होने के बाद उन चीज़ों में एडजस्टमेंट अगर की जाती है तो उसे पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बेटा समझेंगे इसको हम डिटेल में। अगर आप बिजनेस के अंदर बेटा पार्टनरशिप कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो आपने अपने पार्टनर्स को दिया ही नहीं या गलत परसेंट में दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना था या तो वो चार्ज किया ही नहीं या गलत परसेंट से चार्ज कर लिया। सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, बेटे ये सारी चीज़ें या तो देना ही भूल गए या गलत दे दिए। यानी कि कोई एरर, एरर मतलब या तो कोई गलती हो गई है या ओमिशन या उसको देना ही भूल गए हैं। एरर का मतलब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, आपने 6% दे दिया तो एरर हो गया। या ओमिशन मतलब भूल ही जाना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया ही नहीं। तो बेटे अगर गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर है, सभी से होता है, अगर गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को ठीक किया जाएगा, यानी कि उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक एंट्री पास की जाती है और बेटा उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो पार्टनरशिप के अंदर उस गलतियों को सुधारने के लिए एक ही एंट्री पास की जाती है, उसे कहते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री, यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्री। तो बेसिक सी बात है, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है और आपको अकाउंट क्लोज करने के बाद पता लगता है बिजनेस के अंदर कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए बिजनेस के अंदर बेटा हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री भी कहते हैं, या फिर मेरे बच्चों से आप एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं आप, एडजस्टमेंट एंट्री। यानी कि जो भी गलती है उसको सुधारने वाली एंट्री को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 60 से। तो आप अपनी बुक की तरफ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर हमें क्या दिया गया, पहले उसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 में बेटा हमें दिया गया है, तीन लोग पार्टनर्स हैं और पहले वो कौन कौन पार्टनर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई रिया, मोना और निशा पार्टनर्स हैं 3-1 में। प्रॉफिट दिया गया था लास्ट के 3 सालों का 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट वर मिस्टेकन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बेटे गलती से लास्ट के 3 साल का प्रॉफिट हमने कैसे बांट दिया, इक्वल रेशो में। उनका सही रेशो क्या था, 3-1। बेटा सही रेशो में बांटना था, गलती से बराबर हिस्सों में बांट दिया। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब इस गलती को, इस एरर को क्या बेटा सही करना पड़ेगा। बेटा आपको मैंने बताया चाहे एक गलती हो चाहे 1,00,000 गलतियां हों, आप कितनी एंट्री पास करते हैं, सिर्फ सिंगल एंट्री पास की जाती है, एक एंट्री पास की जाती है। तो रिया, मोना, निशा ने लास्ट के 3 सालों का प्रॉफिट बेटा गलत रेशियो में बांट दिया, वो भी बराबर बांट दिया। तो इसको सही रेशियो में, पहली बात तो इसको सही रेशियो में बांटने के लिए जो पैसा हम उनको दे चुके हैं वो पैसा उनसे वापस लिया जाएगा। और वापस लेने के बाद जिस रेशियो में हमने उनको दिया था, ये 3 साल का प्रॉफिट हमने उनको बेटा इक्वली दिया था, तो इक्वली उन पार्टनर से वापस लिया जाएगा और उनकी सही रेशियो में इसको बांटा जाएगा। तो ये हमारी गलती है, इसको हम करेंगे। बच्चे सबसे पहले आपको पता है कि एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर चाहे एक गलती हो चाहे 1,00,000 गलतियां हों, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बनाएंगे आप डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये लेड्जर फॉल भी आपको पता होगा। अब बेटे यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, जिन चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा। अब जो जो गलती हुई थी बेटा, सिर्फ एक गलती हुई थी कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक। प्रॉफिट जो गलत रेशियो में बांट दिया था उसको वापस लिया जाएगा।
बेटा अब कितना प्रॉफिट बांट दिया था, अब यहाँ देखेंगे 1,40,000 84 1,06,000, बेसिकली 3,30,000 रुपये, 3,30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बांट दिया गया था बेटा, वो भी किस रेशो में, इक्वली, तीन पार्टनर से 1:1:1, तीनों का टोटल करेंगे कितना आ गया, 3 डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1,10,000, ये पैसा वापस किससे लिया है, रिया से, मोना से और निशा से। तो बेटा एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको आगे तक याद रखनी है कि अगर एक पार्टनर के अकाउंट से कोई भी चीज़ जाती है तो वो उसके डेबिट में लिखी जाएगी, और अगर एक पार्टनर के अकाउंट में कोई भी चीज़ आती है, तो उसकी क्रेडिट में लिखी जाएगी। सेम पार्टनर की बात चल रही है, फर्म की एक ही बात है, अगर फर्म के पास कुछ भी आ रहा है तो वो उसके क्रेडिट में दिखाया जाएगा, फर्म के पास से कुछ भी जा रहा है उसके डेबिट में दिखाया जाएगा। तो प्रॉफिट का पैसा फर्म वालों ने वापस लिया, तो फर्म ने वापस लिया कितना पैसा, 3,30,000, और बेटा ये पैसा किनको दिया था, रिया, मोना, निशा को, तो इन लोगों ने ये पैसा वापस लौटाया है, तो इनके अकाउंट से वो पैसा कम हो जाएगा, 111, यानी कि 1,10,000 रिया ने बस पैसा वापस किया बेटा, वापस किया तो डेबिट साइड में, मोना ने भी पैसा वापस किया तो मोना की भी डेबिट साइड में, और निशा ने भी ये पैसा वापस किया तो निशा की भी डेबिट साइड में 1,10,000। टोटल इन तीनों पार्टनर्स ने, रिया, मोना, निशा ने 1,10,000 वापस किए, किसको किए, फर्म को। फर्म के पास ये पैसा आ रहा है तो फर्म के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। टोटल फर्म के पास कितना पैसा वापस आ गया, 3,30,000। बेटा सिर्फ एक गलती हुई थी कि भाई पैसा गलत रेशो में बांट दिया था, तो उसको सुधारने के लिए पहले तो क्या किया, फर्म ने पैसा वापस लिया, ठीक है, पैसा वापस ले लिया, एक ही गलती थी। अगर पैसा वापस आ गया तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस, गलती को सुधारने पर, अपने एरर को रेक्टिफाई करने पर फर्म के पास कितना पैसा आ गया, 3,30,000। इसके आगे क्या लिखा जाएगा, इसके आगे लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयर, यानी कि अब प्रॉफिट को सही रेशो में शेयर किया जाएगा, कितना, 3,30,000 को, और इनका करेक्ट रेशियो क्या है, 3:2:1, क्या है, 3:2:1। इनका टोटल करेंगे 3 + 2 5 + 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55,000, 55 को करेंगे 3 से 165। अब प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को मिलता है तो इसलिए उनके क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, तो प्रॉफिट है तो रिया को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, 1,65,000। बेटा 55 को 2 से करेंगे तो यानी कि 1,10,000 पैसा किसको मिलेगा, मोना को, और निशा को कितना पैसा मिलेगा, 55,000। उसके बाद बेटे देखेंगे कि भाई किसको कितना पैसा मिल रहा है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, कि भाई किसको कितना पैसा मिल रहा है। तो बेटा यहाँ देखेंगे किसकी कौन सी साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो रिया में बेटा डेबिट साइड है 1,10,000, क्रेडिट साइड है 1,65,000, यानी कि इसको पैसा मिल रहा है। रिया ने कितना पैसा लौटाया था, 1,10,000, उसको मिल कितना रहा है, 65,000। तो बेटा कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, तो यानी कि किसको, रिया को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, 55,000, ठीक है। मोना के बेटा, मोना ने कितना पैसा लौटाया था फर्म को, 1,10,000, मोना को पैसा भी कितना मिल गया, 1,10,000, ना तो उसको कुछ मिलेगा ना मोना कुछ अमाउंट पे करेगी। उसके बाद निशा ने कितना पैसा लौटाया था फर्म को, 1,10,000, निशा को प्रॉफिट कितना मिल रहा है बेटा, 55,000। तो ये जो पैसा दिया जाएगा ये पैसा कौन पे करेगा, रिया को 55,000 मोना पे करेगी। यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है ना, क्रेडिट से बेटा डेबिट साइड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 55,000, ठीक है। तो सारी एंट्रीज करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पता लगा कि भाई पैसा कौन लौटाएगा, निशा पैसा किसको पे करेगी, रिया को, क्योंकि निशा कहाँ है लिखा है बेटा डेबिट में, रिया कहाँ है क्रेडिट में। तो एंट्री की जाएगी, तो एंट्री करेंगे क्या, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे बेटा निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या पास्ट, 55,000, 55
1000। ठीक है, ये पैसा किसने दिया? निशा ने। किसको दिया है? रिया को। क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हम देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है कि भाई आज़ाद और बैनी पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। उनकी कैपिटल का बैलेंस दिया गया था कि आज़ाद का कैपिटल का बैलेंस है 40,000 रुपये और बैनी का कैपिटल का बैलेंस है 80,000 रुपये। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बिन प्रिपेयर्ड, जैसे ही अकाउंट प्रिपेयर हो गए थे, तैयार हो गए थे, इट वॉज नोटिस डैट, ये नोटिस किया गया, इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम हैज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड में लिखा था 5% वॉज नॉट क्रेडिटेड, वो नहीं दिया गया। क्रेडिट का मतलब देना होता है। नॉट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि वो पैसा नहीं दिया गया बेटा। यानी कि कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट नहीं दिया गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं दिया गया। इट इज़ डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल से पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बेटा चाहे एक गलती हो चाहे 1,00,000 गलतियाँ हो, जर्नल एंट्री की जगह छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। वही सेम काम करना है बच्चों। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जी जर्नल की जगह छोड़ दें। फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फिर बनाएंगे आप क्या? वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। उसमें लिखेंगे क्या? एडजस्टमेंट टेबल। जिन 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 चीज़ों को आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे उनको लिखा जाएगा। पर्टिकुलर, आज़ाद, बैनी और फॉर्म। तो बेटा एक गलती थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा नहीं दिया था, वो दे दिया जाएगा। तो पार्टनर को ये पैसा मिलेगा, उनकी लगाई गई कैपिटल पे ही पैसा मिलेगा, तो उसके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बैनी को भी वो पैसा मिलेगा, तो ये कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। ये पैसा भरेगा कौन? फर्म पे करेगा। तो फर्म पे करेगा तो फर्म के कहाँ आएगा? फर्म के डेबिट साइड में। तो बेटा आज़ाद ने 40,000 रुपये लगाए थे बिजनेस में, उसका 5% उसको मिलना चाहिए, यानी कि 2,000 रुपये। तो बेटा मिलेगा तो पैसा क्रेडिट साइड में कितना? 2,000 रुपये। अब बैनी ने 80,000 लगाए थे, उसका 5% कितना? 4,000 रुपये। दोनों के क्रेडिट में लिखा है पार्टनर की, यानी कि ये पैसा उन दोनों को मिला है। अगर पार्टनर को पैसा मिला है तो ये पैसा उन दोनों को किसने दिया है? फर्म ने। तो जब पैसे फर्म ने दिए तो फर्म के डेबिट में आएगा। कितना पैसा दिया? 2, 4, 6,000 रुपये फर्म ने पार्टनर्स को दिया। एक ही गलती थी बेटा, उस गलती को भी सुधार लिया कि भाई पैसा देना था, दे दिया। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आप इस गलती को सुधारने के बाद कि भाई देने के बाद पता लगा दी फर्म की जेब से पैसा गया है। यहाँ देखेंगे 6,000, यहाँ भी 6,000। इसके आगे बेटा आ जाएगा क्या? प्रॉफिट शेयर। गलती सुधारने के बाद, गलती बेटा प्रॉफिट नहीं, लॉस शेयर। क्योंकि अगर आपने पैसा दिया है तो आपको लॉस होगा, तो लॉस शेयर करेंगे पार्टनर्स। कितना? 6,000। किस रेशियो में बेटा? इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1। तो 1+1 कितना होता है? 2। 2 को डिवाइड करेगा। 3,000 रुपये का नुकसान कौन बियर करेगा? आज़ाद। और 3,000 का नुकसान कौन बियर करेगा? बैनी। लॉस है तो उनके अकाउंट से वो पैसा कम होगा, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हटा देंगे इसको। आपको पता है हमें बताने कि भाई डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड। तो सारी चीज़ें करने का पता लगा जी। आज़ाद की डेबिट साइड है 3,000, क्रेडिट साइड है 2,000। बेटा कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड। कितनी? 1,000। यहाँ पे बैनी की डेबिट साइड है 3,000, क्रेडिट साइड है 4,000। कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड, यानी कि 1,000। तो बेटा इसके पास पैसा, इसका लॉस था 3,000 का, प्रॉफिट आया 2,000 का, तो ओवरऑल इसको लॉस बियर करना पड़ेगा 1,000 का। बैनी का बेटा लॉस है, एक प्रॉफिट है 4,000 का और लॉस है 3,000 का, तो बैनी को 1,000 रुपये मिलेंगे और ये पैसा कौन पे करेगा? आज़ाद। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? आदाज। अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है? बिल्कुल नहीं। फिक्स होती तो बेटा कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट आ जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी? आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनीज कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। लिखेंगे बेटा अमाउंट क्या आएगी? 1,000 रुपीज़।
हो गया क्वेश्चन नंबर 61। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। बेटा एक ही चीज़ है, इनमें एक ही टाइप, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया था उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि भाई राम, मोहन और सोहन प्रॉफिट को कैसे बांट रहे थे बेटा, इक्वली। कैपिटल थी, राम ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1,20,000, मोहन जी ने 90,000, सोहन जी ने 60,000 रुपये। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। 6% इंटरेस्ट का पैसा दे दिया, किसकी जगह 5%। बेटा देना 5% था, दे कितना दिया 6%, यानी कि 1% ज़्यादा दे दिया। तो गलती को सुधारने के लिए 1% का पैसा फर्म वापस ले लेगी तो गलती सुधर जाएगी। तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे। आपको पता है एक गलती हो या 1,00,000 गलतियां हों, बेटा जर्नल एंट्री की जगह छोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद तो बेटा आपको पता है जो गलतियों को सुधार जाएगा वो कहाँ पे, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल, जिन चीज़ों को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर, राम, मोहन, सोहन, फर्म, और डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम और फर्म। अब बेटा गलती क्या थी कि भाई इंटरेस्ट का 1% ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे बेटा उस गलती को सुधार देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो ज़्यादा दिया है वो पैसा वापस ले लिया जाएगा। तो बेटा यहाँ 1,20,000 का 1% 1,200 रुपये राम से वापस लिए जाएंगे। बेटा 900 रुपये मोहन से पैसे वापस लिए जाएंगे और 600 रुपये सोहन से वापस लिए जाएंगे। तो टोटल ये पैसा 1% जो एक्स्ट्रा दे दिया गया था फर्म ने, ये वापस लिया। तो फर्म के पास ये पैसा आया है, और फर्म के पास ये पैसा आया है इसलिए उनके क्रेडिट में दिखाया जाएगा। बेटा एक ही गलती थी, उसको भी सुधार दिया हमने कि भाई एक ही गलती थी, उसको सुधारा। यहाँ कितना आ गया, 2700 रुपये। तो फर्म के पास गलती को सुधारने पर फर्म के पास 2700 रुपये आ गए। पैसा आ गया है यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है बेटा, 2700 रुपये। 2700 को बेटा किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा, तो 1:1:1। अब प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा तो उनके क्रेडिट में दिखाया जाएगा। तो बेटा राम को 900 रुपये मिलेंगे, मोहन को 900 रुपये मिलेंगे और सोहन को भी 900 रुपये मिलेंगे। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, तीनों को मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट में। राम के 900, सोहन के 900, मोहन के 900 और राम के 900, तीनों को हम क्रेडिट में लिखा क्योंकि ये पैसा उनको मिल रहा है। अब क्या करना है बेटा, इनकी कौन सी साइड ज़्यादा है और वो भी कितनी ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और थर्ड केस में, इनके तीनों पार्टनर्स के केस में यहाँ पे अलग अलग है। तो डेबिट साइड कितनी ज़्यादा है, 300 रुपये। यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं है और यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 300 रुपये। तो बेटा डेबिट में किसको लिखा जाएगा, राम को, सोहन को क्रेडिट में, और मोहन कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे क्या, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा मोहन तो आएगा ही नहीं, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 300 रुपये। और एंट्री तो हमने कर लिया, अब नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है कि राम, श्याम, मोहन पार्टनर्स हैं, वो भी किस रेशियो में, 2:1:2 में। उनकी कैपिटल दी गई है, राम ने कितना पैसा लगाया बेटा, 3 लाख, श्याम ने 1 लाख और मोहन ने 2 लाख। बेटा यहाँ लिखा था फिक्स, अंडरलाइन कर लें। फिक्स का मतलब कि बेटा कौन सा अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट। तो फिर फॉर द ईयर एंडेड दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। बेटा देना था 10%, दिया हमने पार्टनर को सिर्फ 9%, तो गलती हो गई, 1% कम दिया, तो 1% इंटरेस्ट का पैसा दे दिया जाएगा। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ही होता है, वो 2,50,000 है, इसका कुछ नहीं होगा बेटा। शो यूर वर्किंग नोट्स, बेटा स्टार्ट करते हैं। एक गलती हो चाहे 1,00,000 गलतियाँ हो तो बेटा जर्नल एंट्री की जगह छोड़ी जाएगी। ठीक है, उसे एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं।
इसके बाद एडजस्टमेंट टेबल में जो जो गलतियाँ हुई हैं उनको यहाँ सुधारा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जी वर्किंग नोट एडजस्टमेंट टेबल। अब गलती क्या हुई थी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1% पैसा कम दिया है, तो बेटा 1% पैसा पार्टनर को और दे दिया जाएगा। पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलेगी तो उनके क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बेटा पार्टनर ने जो पैसा लगाया था उसका 1% कम दिया है, ठीक है। तो वहाँ कितना था हमारा 1%। अगर देखते हैं 1 मिनट, तो बेटा ये कैपिटल फिक्स है। पहली बात तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो बेटा पहले का था 3 लाख, 3 लाख का 1% तो 3000 रुपीज़। बेटा नेक्स्ट का कितना है 1 लाख, 1 लाख का 1000 रुपीज़। एंड लास्ट क्या है बेटा 2000 रुपीज़। अब 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6000 रुपये किसने दिए इन पार्टनर्स को, फर्म ने। तो फर्म के डेबिट में आएगा, तो फर्म के डेबिट में कितना लिखा जाएगा 6000 रुपीज़। तो बेटा एक ही गलती थी, उसको सुधार लिया। सुधारने पर पता लग गया कि भाई पैसा फर्म से जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है 6000 रुपये। और फर्म से पैसा जाएगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस, यहाँ देख लेते हैं। तो बिल्कुल लॉस होगा भाई। तो भाई देखेंगे डेबिट साइड ज़्यादा है और हमारी कौन सी साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कम है तो फर्म को क्या हो गया है लॉस, और लॉस बियर करना पड़ेगा। कितने का 6000 रुपये का लॉस बियर करना पड़ेगा, वो भी किस रेशो में, जिस रेशो में वो पार्टनर थे 2:1:2 में। बेटा लॉस बियर करेंगे तो उनके डेबिट साइड के अंदर आएगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1200, यानी कि 2400 रुपये का लॉस कौन बियर करेगा, राम। फिर 1200 रुपये का लॉस कौन बियर करेगा, श्याम। और 2400 का लॉस कौन बियर करेगा, मोहन। बेटा डेबिट और क्रेडिट में देखोगे, इसको राम को पैसे मिले कितने हैं बेटा 3000 रुपये, और उसने लॉस कितना बियर किया है 2400 रुपये। अभी भी उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने रुपये 600 रुपये, ठीक है। यहाँ पे बेटा डेबिट साइड ज़्यादा है 200 रुपये, और यहाँ पे कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है 400 रुपये। तो सिंपल सी बात है, श्याम और मोहन मिला के पैसा किसको पे करेंगे, राम को, क्योंकि उनकी डेबिट साइड यहाँ दिखा रखी है। एंट्री क्या बनेगी, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं आएगा बेटा। अब क्या आएगा करंट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी, फिक्स, ठीक है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो सारी चीज़ें उसके करंट अकाउंट में शो करते हैं बेटा। तो एंट्री क्या बनेगी, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट। बेटा क्या था नेक्स्ट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या मेड। तो बेटा शाम में कितना आएगा 200 रुपये, मोहन में कितना आएगा 400 रुपये, और बेटा राम में कितना आएगा 600 रुपये, ठीक है। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया पार्टनर्स के बीच में, बराबर हिस्सों में बढ़ गया। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया है 1:1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले तो इंटरेस्ट कितना दिया गया बेटा पार्टनर्स के ऊपर 3000 रुपये पंकज से चार्ज करने थे इंटरेस्ट का पैसा, और अनु से 1000 रुपये। बेटा एंट्री पास करेंगे, एक गलती हो 1 लाख एंट्री, बेटा एक गलती हो चाहे 1 लाख गलतियां हो तो एक ही एंट्री पास करेंगे। तो 64 के अंदर बेटा डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। आप क्या बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, यहाँ लिखेंगे जी वर्किंग नोट एडजस्टमेंट टेबल। एक ही गलती थी, क्या थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा चार्ज करना भूल गए, तो लिख देंगे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है कि भाई 3000 रुपये किससे चार्ज करने थे पंकज से, तो उसके डेबिट में आएगा, आप चार्ज कर लेंगे वो पैसा।
अन्नू जी से कितना पैसा चार्ज करना है बेटा, 1,000 रुपये। तो इन दोनों के अकाउंट से ये पैसा डेबिट होगा क्योंकि ये चार्ज किया गया है फर्म ने। फर्म के पास ये पैसा आया है, 3 और 1 4,000, फर्म के पास ये पैसा आया है तो फर्म के क्रेडिट में लिखा जाएगा। बेटा एक ही गलती थी, उसको सुधार लिया तो पैसा आया है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना फर्म की, पैसा आया है तो बेटा दोनों का टोटल किया, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वलाइज करने के लिए। हमारी अगर डेबिट साइड कम है तो बेटा फर्म को क्या हो गया है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ है, 4,000 रुपीज़ का, 4,000 रुपये का, वो भी किस रेशो में बेटा, इक्वल, इनकी 1:1, यानी कि करेंगे 2,000 रुपये का प्रॉफिट। 2,000 रुपये किसको मिलेंगे, पंकज को, और 2,000 रुपये अन्नू को मिलेंगे। बेटा अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई किसकी कौन सी साइड ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखेंगे बेटा जिसकी जो साइड ज़्यादा है हम लिख देंगे। तो यहाँ पंकज की डेबिट साइड ज़्यादा है 1,000 रुपये, और यहाँ पे अन्नू की क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1,000 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे बेटा डेबिट में किसको लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा पंकज को, और अन्नू को कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट कितनी आएगी, 1,000 रुपीज़। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया गया है कि राम, मोहन, सोहन पार्टनर्स हैं 211 में। राम ने विदड्रॉ किए 3,000 रुपये एवरी मंथ। राम हर महीने 3,000 रुपये विदड्रॉ कर रहा है फर्म से। मोहन ने विदड्रॉ किया 4,000 एवरी मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वाज चार्ज, ये पैसा उनसे चार्ज कर लिया फर्म ने। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनके पार्टनरशिप डीड के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अंदर बेटा कहीं लिखा ही नहीं था आईओडी के बारे में। और जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी ना लिखा है तो पार्टनर वो पैसा पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकता। तो ये जो इंटरेस्ट का पैसा चार्ज कर लिया गया था, 6% ले लिया था पार्टनर से पैसा, ये पैसा उन पार्टनर्स को वापस लौटाना पड़ेगा। बेटा एक गलती हो गई है, उस गलती को सुधार लिया जाएगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री की जगह छोड़ी जाएगी। आपको पता चाहे 1 गलतियाँ हों चाहे 1,00,000 गलतियाँ हों, जर्नल एंट्री की जगह हम छोड़ देंगे। फिर हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, एडजस्टमेंट टेबल। और एडजस्टमेंट टेबल में क्या आता है, जो गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें क्या होना जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम और फर्म। ठीक है, अब बेटे गलती क्या हो गई थी, गलती ये हो गई थी फर्म से कि भाई जो भी इंटरेस्ट का पैसा चार्ज किया था, किससे, जो भी इंटरेस्ट का पैसा चार्ज किया था वो चार्ज नहीं करना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज कर लिया था भाई, कितना % कर लिया था, 6% कर लिया था। अब ये पैसा पार्टनर्स को वापस मिलेगा, जो पार्टनर से पैसा लिया था वो पैसा वापस मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ लिखा जाएगा क्या, वर्किंग नोट के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, किस चीज़ की, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ लिखा जाएगा कि भाई किस हिसाब से वो कैलकुलेशन हुई है। लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा हम देखेंगे कि भाई उनसे पार्टनर ने कितना इंटरेस्ट का पैसा चार्ज किया होगा, वो भी 6% एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। तो बेटा यहाँ देखेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, वो बता रखा है कि भाई पार्टनर ने, इसमें 3 पार्टनर थे, राम, मोहन, सोहन, पर पार्टनर ने विड्रॉ किसने किया, सिर्फ एक तो राम ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया और एक ने किसने विड्रॉ किया बेटा, मोहन ने। राम और मोहन ने ही पैसा विड्रॉ किया है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में टाइम।
टोटल ड्राइंग में बेटा राम हर महीने कितना पैसा विड्रॉ कर रहा था? 3,000। साल में महीने कितने होते हैं? 12। मोहन 4,000। साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो टोटल ड्राइंग इनटू में रेट बेटा 6% था। 6/100, 6/100। अब टाइम, बेटा टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पर एनम लिखा है तो बेटा कम से कम 6 महीने तो कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे और कुछ है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये 180 इंटू में 6 करेंगे तो बेटे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 इन 6, देन इट्स 1080, 1080 रुपये फर्म पार्टनर से चार्ज कर चुका था। फिर इसको करेंगे 36 में 40, 250 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1440, 1440 रुपये फर्म मोहन से चार्ज कर चुका था। अभी पैसा इनको रिटर्न किया जाएगा, तो भाई वापस दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पैसा वापस इनसे लिया था, इनसे चार्ज किया था, वापस लौटाएंगे। जब लौटाएंगे तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, ये पैसा उनको मिलेगा। तो 1080 रुपये राम को लौटाया पैसा। मोहन को कितना पैसा बेटा? 1440 ये मोहन को लौटाया। ये पैसा लौटाया किसने? फर्म ने। तो फर्म के डेबिट में आएगा कितना? 2520। ठीक है, 2520 क्या लिखेंगे? 2520। तो बेटा ये लौटाया है तो फर्म की जेब से ये पैसा गया है। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारी लॉस ज़्यादा है, तो लिखेंगे जी लॉस शेयर 2520 किस रेशो में बेटा? यहाँ है 2:1:1 में। तो बेटा ये लॉस है तो उनके डेबिट में आएगा, तो इसका आ जाएगा 1260। लॉस राम बियर करेगा। 630 का लॉस मोहन बियर करेगा। सोहन कितना लॉस बियर करेगा? 630। अब बेटा इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई किसकी कौन सी साइड ज़्यादा है, ताकि पता लग जाए कि भाई पैसा पे कौन करेगा, पैसा मिल किसको रहा है, किस हिसाब से क्या हो रहा है। तो सब कुछ करने के बाद हमें पता लग गया कि इसकी राम की डेबिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे भाई राम की डेबिट साइड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 180। मोहन की कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितनी? 810। और यहाँ सोहन की कौन सी साइड ज़्यादा है बेटा? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है। कितनी? 630। तो ओवरऑल सब कुछ करने के बाद राम और सोहन किसको पैसा पे करेंगे? मोहन को। तो बेटा राम डेबिट में लिखा जाएगा, सोहन डेबिट में लिखा जाएगा, और क्रेडिट में किसको लिखेंगे? मोहन को। तो एंट्री क्या बनेगी? यहाँ एंट्री लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। राम में कितना आएगा बेटा? 180 रुपीज़। फिर सोहन में कितना आएगा? 630 रुपीज़। और मोहन में कितना आएगा? 810 रुपीज़। यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या पास्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 65 तक कवर। ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।